नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। हमारी दुनिया में जीने बसने के लिए हजरत इंसान को कुदरती तौर पर सैकड़ों वसाइल दिए गए हैं और उन्हें इस्तेमाल में लाने के लिए अक्ल सलीम भी दी गई। साथ ही ये ताकीद भी की गई कि वो किसी पर भी कोई जुल्म व सितम ना करे, खास तौर पर हमारे साथ जीने वाली दूसरी मखलूक से हुस्न सलूक से पेश आए। लिहाजा हजरत इंसान ने तहफ़्फ़ुज़ जंगली जानवरान के तहत जगह जगह बड़ी बड़ी जगहें उनके रहने सहने के लिए मुख्तस कर दी हैं। उन्हीं में से एक है रियासत तेलंगाना के सदर मुकाम हमारे शहर हैदराबाद का सारी दुनिया में शोहरत याफ्ता नेहरू जूलॉजिकल पार्क। आवाम को जंगली जानवरों से तारुफ दिलाने के लिए यहाँ पर मुख्तलिफुन्नौ अक़साम के जानवर रखे गए हैं और बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत की इमदाद से इनकी परवरिश की जाती है। IND टुडे ने खास तौर पर अपने चाहने वालों के लिए इस सिलसिले की तमाम मालूमात यकजा की हैं। हमारे नुमाइंदे अब्दुल रहीम ने नेहरू जूलॉजिकल पार्क का दौरा करते हुए मुख्तलिफ लोगों से बातचीत की और जंगली जानवरों की सारी मालूमात बहम पहुंचाते हुए उन्हें अपने कैमरे में कैद किया। लीजिए आप भी इसके चश्मदीद गवाह बन जाइए।
मेरा नाम राहिल ख़ान है। मैं जानुमा में रहता हूँ। ये समर में हम लोग खाली थे वेकेशंस के लिए, ऐसा कुछ प्लान नहीं बनाया तो हम लोग ज़ू में आके थोड़ा एंजॉय करेंगे बोल के आए थे। अच्छी से अच्छी सर्विस है ज़ू में, सुकून है, ठंडा है, मौसम भी थोड़ा अच्छा हो गया। तो धूप थी, सूरज साहब भी गायब हो गए कहीं की, अब ज़रा सुकून पड़ा है। तो धूप में फिरना दिल नहीं भरा था कहीं भी। और ये हमारे न्यूज़ वालों का शुक्रिया अदा करूँगा, पकड़ के इतना हक अदा कर दिए, इंटरव्यू लेने के वास्ते ठहरा दिए, शुक्रिया। Nisha Verma, and I am from 8th standard. I came from Maharashtra to Hyderabad. I came to see the zoo and many places I have saw. Here are the so many things that I have. मेरा नाम सैयद मकसूद महिउद्दीन, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क। अब ये समर अरेंजमेंट जो भी है, गर्मी से जानवरों को बचाने के लिए हम बहुत से तरह के इंतज़ाम करें हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए कार्निवार्स, जैसे जिसमें टाइगर है, लायन है, चीता है, जागवर है, पैंथर है, इनके लिए जो है ग़िज़ा में भी तब्दीली लाते हैं हम लोग। इनके धूपकाले की वजह से स्ट्रेस में आके लोगों के ग़िज़ा लेना जो भी रहता हो कम हो जाता, तो उनको लाइट डाइजेस्टिव ग़िज़ाएँ देते। चीता को स्किनलेस चिक्स देते हैं, बर्ड्स दे देते हैं। और जो है जानवरों के टाइम टू टाइम हम वॉच करते हुए, जैसे कि 3 बजे अगर बीफ दे दिए तो कितना खा रहा हो, वो कितने स्ट्रेस में है, तो उसको ग़िज़ा बदलते हुए फिर नेक्स्ट डे देखते हो कितना छोड़ दिया। अगर वेल ग्रोन है तो 5 से 6 किलो तक एक जानवर को देते, लायन को, तो उसके ऊपर कंटिन्यूस वॉच रहती। और उनको डे क्राल में मैक्सिमम छोड़ते। 11 से 3 बजे तक गर्मी की शिद्दत ज़्यादा रहती, इसलिए वो टाइम पे वो लोगों को कूलर अरेंज करते हैं, नाइट में भी और डे में भी कूलर, फैंस वगैरह अरेंज करते हैं, वाटरिंग स्प्रिंकलर्स लगाते हैं। डे क्राल के ऊपर, नाइट हाउस के ऊपर जो है लंबी लंबी जो घास होती है, तुंगा बोलते हैं उसको, वो घास डाल के उसके ऊपर स्प्रिंकलिंग चलती रहती। अब बर्ड्स के लिए आए तो आप बर्ड्स में उन लोगों के जो भी नाइट हाउसेस रहते हैं उसके ऊपर जो है घास, खस की टट्टी या जो है ग्रीन शेड नेट लगा के उन लोगों से गर्मी की शिद्दत से बचाते। और इनकी ग़िज़ाओं में भी ये जानवरों की जो शेर है, बबर है और बर्ड्स है, इनके पानी में प्रोफ्यूजली ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में ग्लूकोन डी, इलेक्ट्रॉल और जो है स्ट्रेस रिलीफ बोल के एक दवाएँ रहती, वो दवाएँ भी देते रहते हम। और बर्ड्स में ख़ास करके फागर रहते, जो कि एक एटमॉस्फेयर को कूल करता। और जैसे डीर के स्पीशीज़ है, डीर में सांबर है, नीलगाई है और चीतल है, चौसिंगा है, तो इनको जो है 2-3 तरह की घास की स्पीशीज़ देते। लूसन एक ग्रास है और जो है पैराग्रास एक देते। फिर उसके अलावा भी उसमें सारी तरकारियाँ जैसे कि पालक, भेंडी, बिन्नीस की फली, गाजर, रतालू, ये सब का मिक्सचर मिला के उनके हिसाब से वो लोगों को देते रहते। उसके अलावा भी हम कैटल फीड देते, जो कि हमारे पास मिक्सचर रहता। और ख़ास करके धूपकाले में जैसा उन लोगों को एक्सर्शन होता, हम इंसानों को जैसा एक्सर्शन होता वैसे जानवरों में भी एक्सर्शन होते रहता, तो उनको साल्ट लिक्स, मिनरल साल्ट प्रोवाइड करते हैं हम लोग। और एलिफेंट के लिए ख़ास करके रेती का इंतज़ाम करते। रेती आँख पे डाल लेने से उसको एक किस्म का रिलीफ मिलता। और बाथिंग का अरेंजमेंट करते, करेक्ट एक टाइम रख लेते, उसमें एनिमल कीपर देख के उन लोगों के ऊपर वाटर के शावर्स अरेंज कर देते। एलिफेंट का जहाँ पर नाइट हाउस है वहाँ पर भी शावर अरेंज है और बाहर भी हम लोग अरेंज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास 1518 स्पीशीज़ है, स्पेसिमेंस है और 181 स्पीशीज़ है। 380 एकड़ पे है। कलेक्शन की बोलो या नहीं तो नहीं, इसको टोटल करे। कूलर का बोला मुझे तो कूलर्स भी जैसा अरेंज करें ना, उसको एनिमल कीपर राउंड द क्लॉक उन लोगों के पीछे घूमते ही रहते हैं। वो लोग पानी मारना या वाटरिंग करना, स्प्रिंकलर करना चलते रहता है। और इसके अलावा भी हम लोग जो है विज़िटर्स जैसे जैसे बढ़ते हैं, वो लोगों की एमिनिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि पानी की शॉर्टेज है तो पानी के वाटर ऑन यूनिट्स के नंबर्स बढ़ा दे रहे हैं। और सफारी में 4 व्हीकल्स हैं,
तो उसको एक व्हीकल ऐड करके 5 व्हीकल कर रहे हैं, और बैटरी व्हीकल अभी तक हमारे पास 40 है, तो उसमें और 10 ऐड कर रहे हैं हम लोग। ये इस बार हमारा कलेक्शन और जो है विज़िटर का मतलब विज़िट कर रहे सो लोगों में भी बहुत बढ़ गया। उसमें जो है गए सो संडे में 19,780 लोग आए एक ही दिन में। तो इतने सारे लोगों के लिए हम अरेंजमेंट करने में बहुत सी मुश्किल होती, मगर फिर भी हमारे पास सफिशिएंट स्टाफ है, एक्टिव है, सारे काम कर लेते हैं इसमें। एक साल का कलेक्शन 12 करोड़ तक आता, जिसमें लीजेस भी है हमारे पास, जैसे कि कैंटीन को लीज देते, और जो है कुछ कैंटीन्स है, साइकिल है, साइकिल स्टैंड है, साइकिल पार्किंग स्टाइल है, सो और क्लॉक रूम है, ये सारे मिला के 10-12 करोड़ तक रहता है। नॉर्मल दिनों में 5,000 से लेके 8,000 तक आती। संडे सैटरडे इसमें 15 से 20,000 आती। कभी अगर लॉन्ग वेकेशन हो गया, समझिए 3-4 दिन का अगर ऐसे छुट्टियाँ आ गए, तो एक दिन 30,000 तक भी जाने का अंदेशा रहता।